जनवरी 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। बाबा कहते हैं ना, अभी फरवरी मार्च में शिवरात्रि होती है ना, तो बाबा ने फरवरी मार्च में पहले से ही आज 2 तारीख को देखो बाबा ने अटेंशन देना चालू कर दिया कि आने वाले समय में शिवरात्रि आपको कैसे धूमधाम से मनानी है। आज बाबा ने क्या कहा कि जो बाप है शिव बाप, उसका पार्ट एक्यूरेट है, उनका पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। अच्छा, आज प्रश्न में बाबा ने क्या पूछा? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, वह देही अभिमानी नहीं रह सकते। क्या कहा बाबा ने कि जिनका योग नहीं है तो क्या होता है, वो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, इनकी देह अभिमानियों की, तो वह देही अभिमानी नहीं रह सकते। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति, ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा ने पूछा, सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। अच्छा, बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तो एएम अर्थात सवेरा हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, तो 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो एएम नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। बेलायत वालों का एएम पीएम एक्यूरेट चलता है, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने में मालूम नहीं पड़ता है, तो बाबा ने कहा कि यह अब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना? क्या कहा शिव बाबा ने कि तुम राजयोग सीख रहे हो। स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली
बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। क्या लिखना चाहिए? बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्मा से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन कनेक्शन तो बहुत, बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह से गुह बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। क्या लिख दो? शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों में भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं, तो ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं। तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। तो घर घर में क्या करना है? शिव बाबा का जयंती मनाना है। बाबा ने क्या बोला? घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए और घर घर में चित्र होने चाहिए, क्योंकि हर एक घर को गीता पाठशाला आगे बनना ही है। तो बाबा ने कहा अभी यह सब बेहद में आकर उसको समझो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दिवाली है। क्यों? क्योंकि आत्मा की ज्योति तभी तो जगी ना जब शिव जयंती हुई। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दिवाली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। इस शरीर रूपी घर में आत्मा की ज्योति सबकी जगी रहती है, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम बर्थ नॉट ए पेनी से पाउंड बन रहे हो, अर्थात पावन बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ तो करते ही रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी, मल्ल युद्ध होती है ना। तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। हाँ, तो जो ये मल्ल युद्ध होता है वो किसने देखा? बाबा ने कहा अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। तो घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसीलिए घरेत्री नाम है। किसका? जो माताएं होती उनको क्या बोलते हैं? घरेत्री। क्योंकि घर की जो
व्यवस्थाएं होती हैं वो सब कुछ माता शक्ति करती हैं। तो कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1-2 बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। अच्छा, फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। जो सत्य सनातन धर्म के हैं, बाबा ने कहा उनको पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे अर्थात भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। क्या कहा शिव बाबा ने? आगे चलकर कौन? तुम कौन? जो बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण सच्चे बच्चे हैं। तो 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। क्या? भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। कहते हैं ना, आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। या राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। क्या कहेंगे? कि तुम यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्लाहना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा डिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब ब्रिटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापिस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डिटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारण होनी चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, डिससर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विस एबुल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बी के ऐसे होते हैं क्या। इसीलिए जो सर्विस एबुल होते हैं उनको बुलाते हैं। और अगर कम समझा ज्ञान होगा, कम बाबा की बात को समझा होगा तो डिससर्विस हो जाएगी। क्या बोलेंगे? बी के ऐसे होते हैं क्या।
पूरा रिस्पॉन्ड नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। अगर किसी का आंसर सही सही नहीं देंगे, जवाब सही नहीं देंगे, तो क्या बोलेंगे कि बीके ऐसे होते हैं क्या। इसीलिए बाबा ने कहा फिर नाम बदनाम कर देंगे। तो शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंचा पद नहीं पा सकते। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पदमपति हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। या बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है। गांव का छोरा था मना, ये आत्मा की बात है, श्री कृष्ण की बात नहीं। इसीलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया है, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करे, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है। सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। कौन सा दुकान निकाल के बैठना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। तुम्हारा कितना अच्छा सजा हुआ दुकान होगा, तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। क्या बाबा ने कहा कि वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं। कौन विनाशी धन कौन मांगते हैं? अज्ञानी। और यहाँ यहाँ बाप क्या कह रहा है? यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही उठाते हैं। बाप कहते मैं नॉलेजफुल हूँ ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसा नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पर पता पड़ जाता है यह पतित है, शक पड़ता है, उनकी शकल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला कहला भेजता है, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसा नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए, बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। मनुष्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और यह है फॉरेस्ट। इसीलिए तो बाप कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है, फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उनमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं। बाबा ने कहा
शिव जयंती मनाते हैं। कहा कि शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क से स्वर्ग बनेगा। जो वर्षा दिया बाबा ने स्वर्ग का, तो उस स्वर्ग को 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। तो बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद ही नहीं रहती है, तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते हैं। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत हैं, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी, तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। क्या कहते हैं शिव बाबा? देही अभिमानी बनो। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार में है पहला पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। क्या कहा शिव बाबा ने कि शिव जयंती पर क्या करना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। घर घर माना हर एक आत्मा के अंदर बाबा का सत्य परिचय पहुंचना चाहिए। तो घर घर में क्या होगा? उजियारा हो जाएगा, सच्ची दिवाली हो जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप ना रह जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। क्या कहा शिव बाबा ने कि जो कोई भी पाप ना रह जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया। बाबा ने कहा कि मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। बाबा ने कहा कि संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें ही सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। जैसे अभी क्या होता है वर्तमान में, मैं आगे, मैं आगे नहीं होते तो एक दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं। मेरे को जानो, मुझे समझो, मैं हूँ जो हूँ मैं हूँ। अब बाबा यहाँ क्या कर रहा है? बाबा बच्चों को कहता निमित्त बनो। मैं करते हैं ना, जो मैंपन मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा होगा, मैं ही करूँगा, तो इसी से क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं, दे अभिमान आ गया। तो आज बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाप कैसे आगे करते थे? हमेशा उनके संकल्प में रहता था कि मैंपन को आगे नहीं करना, मैं आगे रहूं, इसमें सदा त्यागी। कितनी बड़ी सुंदर विशेषता थी बाबा की। इसलिए आज देखो बाबा सबसे आगे है। तो फॉलो फादर स्लोगन दिया आज, फट से किसी का नुक्स निकाल देना यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना, कमी निकाल देना, यह भी
दुख देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सोच समझ के बोलो, क्योंकि आत्माओं की अपनी अपनी समझने की, ग्रहण करने की, सहन करने की पावर होती है। तो नब्ज देख करके कोई भी बात बोलो ताकि उसे दुख भी ना लगे। बाबा पहले शुरुआत में महिमा करते हैं, महिमा करने के बाद उसको युक्ति से फिर कोई भी बात की समझानी देते हैं, तो वो समझ भी जाता है और उस पर कार्य भी करता है। लेकिन फट से किसी की कमी निकाल देना, ये बाबा बच्चों को मना करते हैं, इससे एक दुख होता है आत्मा को। इसलिए ऐसे कभी भी किसी की फट से कमी निकालना गलत है। अच्छा, आज बाबा ने मनसा साकाश के लिए जो पॉइंट दिया है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से साकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे आसन पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, ऊंची स्टेज पे रहता है ना, ऊंचाई पे, तो सारी जगह उसकी रोशनी फैलती है। तो ऐसे ही मन बुद्धि से ऊंचाई पर जाओ, ऊंची स्टेज पर जाओ। तो कहा कि सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। स्थान निवासी बनो का मतलब पहाड़ी में नहीं चढ़ जाओ। स्थान निवासी मतलब ऊंची स्टेज में बैठो। ऊंची स्टेज क्या है? सबसे बड़ी बीज रूप स्टेज। अपने को आत्मा बिंदु समझ बाबा बिंदु को याद करना। कहते हैं ना बाबा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे उस स्वरूप में याद करो। तो बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, तो स्टार समझ के बाबा को याद करना है ना। तो स्टार समझ के जब हम बाबा को याद करेंगे, और साकार में निराकार को याद करना है, इसे भी नहीं कि बिल्कुल जड़ हो जाना है, जड़ नहीं। बाबा ने कहा कि स्टेज की बात है कि एकदम बिंदु स्टेज अर्थात निराकारी स्टेज में बैठ के बाबा को याद करना है और साकाश देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।